तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आइए मेरे विश्वासियों, इस वक्त जो प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसको सम्मान दें, उस ईश्वर को हम पुकारें, उस ईश्वर की हम जय जयकार करें जो हम में है, जो मुझ में है और जो आप में है, जो हमारे स्पंदन से भी अधिक हमारे नजदीक रहता है। उस ईश्वर की हम स्तुति करें, हम उस ईश्वर की स्तुति करें जो हमारी भावनाओं को, जो हमारे हर एक चीज़ों को, जो हमसे जुड़ी हुई हर एक बातों को जानता है, समझता है, जो हमें बहुत प्यार करता है जैसे हम हैं, भले हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, पर प्रभु हमसे बहुत बहुत प्यार करता है। हम हो सकता है इस वक्त आत्मग्लानि से भरे हो, हम हो सकता है इस वक्त पाप की स्थिति में हो सकता हम में विश्वास की कमी हो सकता है कि हम इस योग्य नहीं है कि हम उसके सामने आए, लेकिन प्रभु हमसे इस वक्त कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से हम जब अपने दोस्त से, हम जब अपने जानने वालों से बात करते हैं तो हमारे अपने अपने माध्यम होते हैं। हम अपने शब्दों के द्वारा अपनी भावनाओं को सामने वाले को व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। हम फोन के जरिए, हम लेटर्स के जरिए, चैट के जरिए, मिलने के जरिए अलग अलग तरीके से हम अपने जानने वालों से बात करते हैं, पर प्रभु इनसे भी कहीं ज्यादा अधिक बढ़कर है। प्रभु से बात करने के लिए हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जिस तरह से रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 इस प्रकार कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम अपने हाथों को उठाते हुए उस प्रभु की आराधना करें, उस प्रभु की स्तुति करें जो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। हम कहें हालेलुया, हालेलुया। उस ईश्वर की हम आराधना करें जो हमसे बहुत प्रेम करता है, हमारी भावनाओं को, हमारे हर एक चीज़ों को बहुत ही नज़दीकी से जानता है। हम उसे बोले हालेलुया, हालेलुया। हम उस ईश्वर की स्तुति आराधना करें
जिसने अपने शिष्यों को प्रार्थना करनी सिखाई, जिसने उन्हें बताया किस तरह से हम अपने पिता को पुकारे, किस तरह से हम अपने ईश्वर को पुकारते हुए जो भी हम चाहते हैं उसे हम मांगे, हम उसे बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम आनंदित होते हो तो प्रभु की स्तुति करो, और जब तुम दुखी होते हो तब भी अपने सारे दुखों को, अपने सारी व्यथा को उंडेल दो। पर प्यारे विश्वासियों, कई बार ऐसा होता है जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, कोई हमें मार्ग दिखाने के लिए हम किसी के लिए देखते हैं, तो उस समय तो हम प्रभु के पास बार बार दौड़े चले जाते हैं। परंतु जब खुशी का मौका होता है, जब आनंदित होने का मौका होता है, जब हमारे जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, तो हम उसका साक्ष्य देने से पीछे हट जाते हैं। हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि प्रभु किस तरह से हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। प्यारे विश्वासियों, आज जब प्रभु हमारे बीच में है, हमारे अंदर है, हमारे रोम रोम में है, तो उस प्रभु को हम पुकारें, क्योंकि प्रार्थना एक शक्तिशाली माध्यम है जिससे हम प्रभु से बात कर सकते हैं। हो सकता है कि हम अभी इस वक्त शब्दों में उससे बात नहीं कर सकते, लेकिन हम जैसे हैं वहीं पर हम बैठे रहें, जिस भी अवस्था में है शांति पूर्वक हम बैठे रहें। अगर हमें प्रार्थना करने का मन नहीं होता है तो भी हम प्रभु के सामने ऐसे ही बैठे, क्योंकि संत पौलुस कहता है कि वह अपने आप को कूटता है, वह अपने आप को मारता है, अपने आप को वश में करना चाहता है कि जब वह प्रार्थना नहीं कर पाता है। प्यारे विश्वासियों, आइए हम उस प्रभु की आराधना करें, उस प्रभु से हम इस वक्त प्रार्थना करें। जिस भी अवस्था में, कैसी भी हमारी फीलिंग्स है, हम उसी के साथ प्रभु के सामने जाएं। को सीने से लगाएं। यीशु तो सुन ले, तेरी पनाह के साए में मुझको संभाल रख ले। प्रार्थना यीशु तो सुन ले, तो सुन ले, तेरी पनाह के साए में मुझको संभाल रख ले। इब्राहिम का शिवा कैसे करूं मैं बयां, तेरी बुलाहट छोड़ा अपना जहां, यूसुफ के धीरज की तूने दिया सम्मान। दुनिया को छोड़ा तूने बनाया प्रधान। विश्वास प्रभु की उस उपस्थिति का हम अनुभव करें। यीशु तो सुन ले, हमारे बीच में तेरी पनाह के साए में मुझको संभाल रख ले। प्रभु
का वचन संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 हमें बताता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है हम तभी प्रार्थना करें, लेकिन जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, उनका कोई उत्तर नहीं आ रहा है, कुछ हमारे जीवन में हो नहीं रहा है, तब भी प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करें। प्यारे विश्वासियों, प्रार्थना हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह है। जिस तरह से हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, 1 या 2 दिन करने से हमारे स्वास्थ्य में या फिर हमारे शरीर में किसी प्रकार की चेंजेस दिखाई नहीं देंगे, परंतु उसे लगातार हमें करना पड़ता है। कोई भी काम आसान होने के पहले हमें बहुत कठिन लगता है। कोई भी नई चीज़ जब हम सीखते हैं तो हमें कठिन लगती है, लेकिन जब हमें उसे रोज़ रोज़ करते हैं तो वह हमारे लिए आसान हो जाता है। प्यारे विश्वासियों, हो सकता है कि हम इस वक्त प्रभु के साथ कनेक्ट होने के लिए हम तैयार नहीं हैं, या फिर हम तैयार नहीं हो पा रहे, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि हम इस योग्य नहीं हैं, लेकिन प्रभु हमें आमंत्रित करता है कि हम निरंतर उसके पास जाएं, लगातार उसके पास जाएं। तब तक हम जाते रहे जब तक हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति ना कर ले। जिस तरह से प्यारे विश्वासियों कई प्रकार की चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, शारीरिक चंगाई के लिए, भौतिक ज़रूरतों के लिए, लेकिन कई बार हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, या फिर उसके लिए हम प्रभु के पास नहीं जाते हैं। परंतु प्रभु आज हमें आमंत्रित करता है कि हम उसके पास जाएं। और जब प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम प्रभु की खोज में लगे रहोगे तो तुम्हें बाकी सभी चीजें यूं ही मिल जाएंगी। हम बोले आमीन। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि हम विश्वास के बिना प्रभु को खुश नहीं कर सकते हैं। हाँ विश्वासियों, जिस तरह से हम जानते हैं इब्राहिम के विश्वास को, जो उसकी प्रतिज्ञाओं पर चलता जाता है, वह अपने ही स्थान को, अपने ही लोगों को छोड़कर एक ऐसे देश को निकल पड़ता है जहां उसे कुछ भी नहीं मालूम होता है। उसी तरह से प्रभु आज हमें आमंत्रित करता है कि हम भी इब्राहिम की तरह बने, हम भी उस यूसुफ की तरह बने जिसे नहीं पता था कि आगे क्या है, कि मरियम सही है या गलत है, उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वह प्रभु पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ता जाता है। हम भी हमारे लिए कोई चीज़ें अगर इस वक्त क्लियर नहीं है, उस कंफ्यूजन के साथ ही हम प्रभु के सामने जाएं, प्रभु से हम इस वक्त मांगे, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु हमसे कहता है कि अगर तुम अपनी आध्यात्मिक ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करोगे तो प्रभु तुम्हें ज़रूर पवित्र आत्मा से भरपूर करेगा। आइए विश्वासियों, हम उस विश्वास को जो इब्राहिम में है उसकी तरह हमें विश्वास आने के लिए प्रार्थना करें यूसुफ की तरह हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होने पाए। हम प्रार्थना करें उस मूसा की तरह जो कि बहुत ही निर्मल हृदय का था और उसने प्रभु के दर्शन पाए और उसकी मित्रता उसके साथ बनी रहे। आइए विश्वासी, हम भी इस वक्त अपने हाथों को उठाएं, प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, जोर से प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, खुलकर प्रभु की आराधना करें। जिस तरह से प्रभु जी तेरा वचन हमसे कहता है, तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल रहे और वह तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्रभु जी, इस वक्त हम भी तेरे पास आते हैं, विश्वास के साथ आते हैं कि तू हमें प्रार्थना का आत्मा प्रदान कर, प्रार्थना में बढ़ने के लिए तू हमें इस वक्त अपना अनुग्रह प्रदान कर। मेरे प्यारे प्रभु जी, तू अपनी बरकत हमें प्रदान कर, हमारे परिवार पर तेरी आशीष बनी रहे। प्रभु जी, हमारे अंदर तेरी आत्मा से हमें लबालब भर दे ताकि हम पवित्र आत्मा से भर दिए जाए। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 12 उसके पद संख्या 7 से 11 में तेरे वरदानों के बारे में हमें बता। हाँ प्रभु जी, हम भी तेरे पास आते हैं। जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि प्रत्येक को वरदान देता जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा
किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। हाँ प्रभु जी, ये सभी आत्माएं सबकी सब प्रभु जी तेरे पास से आती है और ये सब के सब प्रभु जी तेरे इच्छा अनुसार प्रत्येक को अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। उनके अनुसार तू जानता है कि सबको क्या देना है। हाँ प्रभु जी, इस वक्त तू हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु जी। यस लॉर्ड, आइए मेरे प्यारे विश्वास से खुलकर प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड, तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, खुलकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु की ओर देखते हुए, उसे निहारते हुए, उस पर विश्वास करते हुए। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्याएं 31 से 46 तक। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेगा, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया? कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज हम यीशु के वापसी के बारे में उनके आखिरी दृष्टांत को देखने वाले हैं। इस दृष्टांत में यीशु बताते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, ताकि हम उसके लिए अपने को तैयार कर सके। वे बताते हैं कि क्या होने वाला है। पद 31 से 46 जैसा कि हमने वचन में सुना, इस दृष्टांत में यीशु हमें हमारी सेविकाई के बारे में बता रहे हैं कि जब हम उसकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कैसे हम उसकी प्रतीक्षा करते करते सेविकाई करते हैं। पर साथ ही साथ यह वचन हमें दुनिया के बाद वाली दुनिया के बारे में भी बताती है
यहाँ हमें यीशु स्पष्ट रूप से उपदेश में कहते हैं न्याय के बारे में, स्वर्ग और नरक के बारे में। प्यारे विश्वासियों, हम बात करेंगे आज हमारे इस दुनिया के बाद के जीवन के बारे में, अंत और अनंत काल के जीवन की शुरुआत के बारे में, जहाँ जो दृश्य यीशु समझा रहे हैं उसे न्याय का दिन भी बताया गया है। जहाँ नए नियम में 2 प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला, जो संहिता को मानते हैं, उनका संहिता के अनुसार ही न्याय किया जाएगा। दूसरा न्याय है विश्वासियों के लिए। प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि उनका उन पर दोष नहीं लगाया जाएगा, दंड की आज्ञा नहीं होगी, पर उन्हें इनाम दिया जाएगा। जो विश्वासी है उन्हें यीशु विश्वास के कार्य के अनुसार पुरस्कार देंगे। यहाँ इस तस्वीर में स्पष्ट है कि बकरी कौन है और भेड़ कौन है। फिल्मों में ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती है कि लंबी कतार है और इंतज़ार कर रहे हैं और आपसे कहा जाता है कि आप भेड़ हो तो आप बाईं ओर चले जाइए और बकरी हो तो आप दाएं ओर चले जाइए। हो सकता है आपके दिमाग में भी इसी प्रकार की कोई तस्वीर हो। यूहन्ना के 5 अध्याय में यीशु साफ कहते हैं कि विश्वासी दंड की आज्ञा से निकलकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो अगर आप विश्वासी हैं तो यह भयावह दृश्य आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनके लिए है जिन्होंने निश्चय कर लिया है कि वे लोग अपने अनुसार बनाए हुए धर्म पर ही विश्वास करेंगे या अपने द्वारा निर्धारित सोच और कर्म द्वारा ही इस संसार में चलेंगे। जो धर्म दृष्टिकोण हम खुद बनाते हैं और अनंत काल में बिताना नहीं चाहते, तब अंत में परमेश्वर उन्हें अलग करके यही बोलने वाला है कि ठीक है, अनंत काल तक मेरे बिना रहना चाहते हो तो वैसे ही रहो जैसा कि तुम चाहते हो। परमेश्वर किसी को अपने साथ रहने के लिए, उनके साथ संबंध बनाने के लिए और जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करते। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, तो यीशु साफ शब्दों में कहते हैं कि न्याय होगा। वह साफ तौर से नरक के बारे में कुछ बताते हैं कि नरक एक असली जगह है, वह दंड का स्थान है। हमारे विश्वास के अनुसार नरक एक अनंत दंड की जगह है, जहाँ लोग परमेश्वर के उसके अनुग्रह से हमेशा के लिए अलग किए जाएंगे। हमने सच में नरक देखा नहीं है, पर हम एक कल्पना जरूर कर सकते हैं। मेरा मानना है कि नरक वह स्थान है जहाँ परमेश्वर का अनुग्रह बिल्कुल नहीं है, मतलब कोई आशा नहीं होगी, केवल कष्ट और निराशा का माहौल बना रहेगा। और यह अवस्था सच बताऊं तो बहुत ही डरावनी लगती है। एक ऐसी आग जिसमें आप हर वक्त झुलस तो रहे हैं पर भस्म नहीं हो रहे। यीशु यहाँ पर बता रहे हैं कि नरक की रचना क्यों की गई थी। नरक दरअसल शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया था। ये वे हैं जिन्होंने आत्मिक जगत में परमेश्वर से अलग होने का निर्णय कर लिया था और इसीलिए परमेश्वर ने उन लोगों के लिए अलग जगह तैयार कर दी थी। अब ध्यान से देखिए शब्द तैयार को। नरक कोई दुर्घटना नहीं थी। परमेश्वर ने उस स्थान की रचना की है स्वर्गदूतों के लिए, जो पहले तो परमेश्वर के साथ थे पर बाद में विद्रोह करके वह परमेश्वर से अलग रहना चाहते थे, और परमेश्वर ने उनके लिए एक ऐसा स्थान बना दिया जहां वे अनंत काल तक रह सके। प्यारे विश्वासियों, अंत तो आएगा, न्याय भी होगा। यीशु वापस आने वाले हैं, अपनों को वे इकट्ठा करेंगे, उनकी प्रतिज्ञा है। और इसीलिए आप मेरे साथ जुड़कर प्रार्थना करें। हे प्यारे परमेश्वर, जब तू वापस आए तो हम नहीं चाहते कि हम बकरी वाली श्रेणी में हो, और हम यह भी नहीं चाहते कि कोई और भी उसी श्रेणी में हो। नरक तूने मनुष्यों के लिए नहीं बनाई, वह तो तूने विद्रोही नरक दूतों के लिए बनाई थी, शैतान के लिए और उसके अनुयायियों के लिए। लोगों ने अपने अपने धर्म बना लिए हैं, वह तेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं, और तू उनसे इतना प्रेम करता है कि तू चाहता है कि हम हमेशा तेरे साथ रहे। तू किसी को नरक में नहीं भेजता। तूने स्वर्ग का द्वार सबके लिए खोल दिया है और सभी के लिए एक समान खोला है। पर अगर कोई विश्वास ना करे
और कहे कि हम अपने हिसाब से ही रहेंगे, तो तू उनकी इच्छा का सम्मान करता है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी वहाँ पर जाए। प्यारे प्रभु, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि इस नित्य आराधना की योग्यता से आप हमें वह अवेयरनेस दीजिए कि हमें आपके ऊपर डिपेंड होना है। जिस तरह से आदम और हेवा ने चुनाव किया था, उन्होंने चुनाव किया था अपने खुद के अहम का। प्रभु जी, आज हम कॉन्शियसली आपका चुनाव करते हैं। ऐसा अनुग्रह हमें प्रदान करें। आमीन। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हे परम पवित्र युक्रिस्त में उपस्थित प्यारे प्रभु, क्या तूने यह नहीं कहा है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 3 में, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। हम तुझे पुकारते हैं प्रभु, तेरा पवित्र नाम लेकर। जिस प्रकार तूने मर्था और मरियम के घर में आया, जिस प्रकार तूने जकेउस के परिवार में आया, उसी प्रकार प्रभु हम तुझसे याचना करते हैं, मनोज तिर्की के जीवन में आ, उसके परिवार में आ, उसके घर में आ और उसके पैरालिसिस रोग में आ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, सुदीपा अग्नेस मरकी को अर्पित करते हुए उसके शारीरिक मानसिक रोग में या प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर, आध्यात्मिक चंगाई प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र युक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी तुपेंदा को अर्पित करते हुए जमीन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह नाजरी के नाम पर सारी समस्याएं दूर होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र युक्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, हम तुझे बुलाते हैं। अंकिता रोज इक्का के जीवन में आ और उसकी परीक्षा लिखते समय उसे सहायता प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। और उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय परीक्षा लिखने के लिए जाने से पहले इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। तेरी पावन उपस्थिति में प्यारे यीशु अपने पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और उन्हें ज्ञान प्रदान कर, बुद्धि प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। सुमति का ज्ञान प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, ताकि वे परीक्षा अच्छी तरह से लिख सके। हाँ प्यारे प्रभु ने हर प्रकार के डर भय से छुटकारा प्रदान कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे करुणामय दया सागर प्यारे प्रभु, इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए तेरे पुत्र यीशु नाजरी के नाम पर मांगते इस समय हम दुआई देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। प्यारे यीशु, हम तुझे बुलाते हैं। नीलमणि लकड़ा के जीवन में आ
और उसके रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 वचन संख्या 3 में, वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। हाँ प्यारे प्रभु, इस वचन के सामर्थ्य से हम प्रार्थना करते हैं संध्या रानी मिंजू को अर्पित करते हुए। प्यारे प्रभु, उसका पैर टूट गया है, अपनी इच्छा अनुसार चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर, इसके लिए समय हम तुझसे याचना करते हैं। हे करुणामय यीशु, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, श्रेष्ठ तिरकी को अर्पित करते हुए, तासवी तिरकी को अर्पित करते हुए, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और ज्ञान दे, मार्गदर्शन दे। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, परीक्षा लिखने की कृपा और आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं विनोद को अर्पित करते हुए, कोर्ट से संबंधित केस से उसे पूर्ण छुटकारा प्रदान कर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उसका न्याय प्रदान कर। जितने भी भाई बहन कोर्ट केस में फंसे हुए हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, और उनसे छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे, उनके जीवन में या प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, और हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें पूर्ण छुटकारा प्रदान कर। हम विशेष रूप से उन भाई बहनों को अर्पित करते हैं प्यारे यीशु, जो व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आत्मदर्शन संचार केंद्र को सहायता प्रदान करते हैं तेरे वचनों की घोषणा करने के लिए। प्यारे प्रभु, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनकी नौकरी में, उनके बच्चों के जीवन में रोज दिन की मजदूरी करते समय प्रभु ने आशीष और बरकत दे, अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर और 100 गुना आशीष दे। इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए इस समय हम कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। यीशु